विचार है इस मिशन से, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मिशन जीत से, और कैसे हम इसको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आज की ये जो मतलब पहला सिटी हमने आगरा चूज करी है, क्यों चूज करी है, इसका भी एक रीजन था। एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो इतने कम टाइम में हमें कुछ सिटीज चूज करनी थी। सबसे पहला थॉट मेरा गायत्री पब्लिक स्कूल क्यों गया, इसके पीछे रीजन ये है। आज से 4 साल 3 साल पहले 2022 में मोस्ट प्रोबेबली 1 जून मैम ने बता दिया, 1 जून 2022 मैंने ये सोचा कि जब मेरा नेक्स्ट टॉपर्स नहीं था, जब इंडिविजुअल चैनल था शोभित निर्वाण के नाम से, और इतना बड़ा चैनल नहीं था, छोटा सा चैनल था, तब मैंने ये सोचा था कि ऐसा करेंगे कि इंडिया टूर रखेंगे 2022 में। तो मैंने गायत्री पब्लिक स्कूल पे बात करी, मैंने कहा कि देखिए मेरे पास पैसा तो नहीं है अभी देने के लिए, और बाहर ऑडिटोरियम बहुत लाखों रुपए मांग रहे हैं, आप ऐसा करिएगा, आपके स्कूल के भी बच्चे मेरे को जानते होंगे, उनको भी बिठा लिएगा, कुछ बच्चे शायद बाहर से भी आ जाएंगे, आप उनको भी थोड़ी जगह दे देना, वो भी बैठ जाएंगे, और एक मोटिवेशनल सेमिनार होगा। तो पूरे इंडिया में मैंने बहुत सारे स्कूल से बात करी, गायत्री पब्लिक स्कूल सबसे पहला स्कूल था जिसने इस चीज के लिए एग्री करा, और उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। प्रद्युमन जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, जितने भी बच्चे गायत्री पब्लिक स्कूल के होंगे जानते होंगे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी उस समय। उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि कुछ भी स्कूल से नेगेटिव बात मत बोल देना, बाकी जो तुम्हें मोटिवेशन करनी है, जो तुम्हें रखना है वो रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस साल जब मैंने मिशन जीत के लिए सोचा कि मैं इंडिया टूर पे जाऊं, फिर से मेरे दिमाग में सबसे पहला गायत्री पब्लिक स्कूल आया, फिर से मैंने कांटेक्ट करा, और उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के एग्री कर दिया इस सेमिनार को करवाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गायत्री पब्लिक स्कूल। तो आगरा से एक जुड़ाव है, मतलब उस साल भी सबसे पहला सेमिनार मैंने करा था, मैंने कहा इस साल भी सबसे पहला आगरा से ही करेंगे। बहुत प्यारा शहर है यार आप लोगों का, है ना, और मेरे तो बहुत पास है, अब तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो मैं आ जाता हूँ घूमने थोड़ा बहुत, आज मैं बहुत बार देख लिया है मैंने, है ना, ओलिविया को भी लेके आ जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए आगरा से शुरुआत हुई है। आज का ये जो सेमिनार है, आज का जो ये मिशन जीत का सबसे पहला सेमिनार है, इसकी शुरुआत करूंगा मैं एक स्टोरी से। आप में से कितने बच्चे क्लास 9 10 के हैं? मैक्सिमम बच्चे 9 10 के, 11 12 के भी कुछ बच्चे हैं, 11 12 के भी कुछ बच्चे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो 11 12 वाले को मैं अपना भी एक्सपीरियंस जब मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको दुख समझ में आएंगे कि हाँ यार भैया हमारे बारे में बोल रहे हैं। और 9 10 वाले तुम्हारे लिए क्या फ्यूचर में होने वाला है, वो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। शुरू में 10-15 मिनट मैं बोर करूंगा तुम्हें, फिर 10-15 मिनट के बाद मैं तुम लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस, है ना, पेरेंट्स भी आए होंगे साथ में, उनके जो भी सजेशंस है दिमाग में बिठा लो प्लीज। जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं, दिमाग में अपने कुछ सजेशंस रख लो प्लीज, मेरे को आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मिशन जीत के लिए। तो एक स्टोरी शेयर करनी है। 2002 में एक बच्चा था, उसने सोचा कि वो जेई और नीट, मतलब जेई की तैयारी करेगा, आईआईटी में जाना चाह रहा था, ठीक है। बहुत छोटे से गांव से एक बच्चा था, राजस्थान में ये गांव से। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं जेई की तैयारी करता हूँ। बहुत छोटा गांव था, पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पैसा नहीं था घर में। तो उस बच्चे ने सोचा कि यार तैयारी करने के लिए राजस्थान में, उस समय पे कोटा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। एक कोचिंग थी उस समय की, सबसे पहली कोचिंग जो कोटा की थी, बंसल कोचिंग के नाम से। तो वहां पे गया, वहां पे जाके बातचीत करी, बातचीत करके उसको वहां पे एडमिशन मिल गया। 11th क्लास में वो बच्चा था, ज्यादा पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल जैसे एवरेज बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे। तो उसने सोचा कि मैं जाके कोचिंग करूंगा। क्लास 11th में, क्लास 12th में उस बच्चे ने जेई की कोचिंग करी। जेई की कोचिंग करने के बाद उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। उस समय आईआईटी का अलग से एग्जाम होता था, तो उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। आईआईटी का एग्जाम देने के बाद उसकी अच्छी रैंक नहीं आई और उसको सिलेक्शन नहीं मिला। उसने सोचा 1 साल और ट्राई करता हूं। अब 2 साल मैंने चीजें समझ ली हैं, इससे पहले मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। 11वीं 12वीं में तो समझ ही नहीं आया कि तैयारी कैसे करनी है। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम कैसे होता है ये समझ में आ गया, ये पता चल गया कि मेहनत कैसे करनी है, ये पता चल गया सिलेबस क्या है। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना यार, क्या इंटरनेट क्या कुछ चीज, तो टीचर से पूछ के बच्चे तैयारी करते थे वहां पे ऑफलाइन जाके। तो उस बच्चे ने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ, तो उसने 1 साल का ड्रॉप ले लिया क्लास 12 के बाद।
और ड्रॉप लेके उसने जी तोड़ मेहनत करी, मतलब पागलपंती वाली मेहनत करी। उसने सोचा यार इस साल तो आखिर, क्योंकि आईआईटी में एक और अटेम्प्ट मिलता है, उसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं, तो उसके पास आखिरी एक मौका था। उसने सोचा इस साल एक और मौका है, अच्छे से मेहनत करता हूँ। जो जो टीचर्स ने बताया वो सारी चीजें उसने करते गया, नॉर्मल जो भी होमवर्क मिलता है होमवर्क वो करता गया, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करता गया। अब आईआईटी का एग्जाम हुआ। आईआईटी का एग्जाम हुआ 2002 में, मतलब 2002 में उसने जो फिर से अटेम्प्ट दिया। दो 2002 के आईआईटी के एग्जाम में गया, वो जाके अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट देके वापस घर पे आया। अब जब रिजल्ट आता है ना, तो जितनी भी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप बैचेस में जाते हैं, टॉप बैचेस का रिजल्ट देखते हैं, उनके रिजल्ट खुद वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट वेरीफाई करके बता देते हैं कि भाई हमारी कोचिंग से ये रैंक आई है, हमारी कोचिंग से। उस समय की बात कर रहा हूं, तब खरीदी नहीं जाती थी। तो सारी कोचिंग वालों ने अपनी अपनी रैंक बता दी। एक ने बता दिया मेरी रैंक 2 आई है, एक ने बता दिया मेरी रैंक 3 आई है, एक ने बता दिया मेरी 4 आई है, एक ने बता दिया 5 आई है। ऐसे अलग अलग कोचिंग्स ने, पूरे देश भर में अलग अलग कोचिंग्स ने अपनी रैंक अनाउंस कर दी। कोई भी बच्चा रैंक 1 नहीं आया, क्योंकि टॉप बैचेस में सब लोग देख रहे थे, टॉप बैचेस में कोई भी रैंक 1 दिखाई नहीं। शाम को ये जो बच्चा है, इसने बंसल में फोन करा कि सर मेरी रैंक 1 आई है और मैं आप ही के बैच, आप ही के कोचिंग में पढ़ा था, नीचे बैच में था। इस बच्चे का नाम था दुबरा राम चौधरी, आईआईटी जेई 2002 ऑल इंडिया रैंक 1। ये स्टोरी मैंने क्यों बताई है तुम्हें? कभी भी ना अपनी कैपेबिलिटी को जज मत करना, ठीक है? तुम सभी लोग अभी उस एज ग्रुप में हो कि तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम पे बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हो जाए, चाहे घर में लोग हो जाएं, चाहे रिश्तेदार हो जाएं, तुम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होगे, तुम उनसे बहुत चीजें सुनोगे और अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लोगे कि यार शायद मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। The leader of this entire